नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस की एक और नई और बहुत बेहतरीन वीडियो में। देखिए, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एएसईआर रिपोर्ट के बारे में कि आखिर ये रिपोर्ट क्या कहती है। 2022 की दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये हमें सामने दिख चुकी है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आ चुकी है दोस्तों। ओके, हम लोग बात करने वाले हैं इसमें कुछ ऐसे आप कह सकते हैं डेटा के बारे में जो कि बहुत चौंकाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में जो हम यहाँ पे डेटा डिस्कस करेंगे वो डेटा है दोस्तों लेके आता है रूरल एरियाज के बारे में, और बहुत आप कह सकते हैं चौंकाने वाला डेटा है। वो ये है कि जो रूरल एरियाज है दोस्तों, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, जो कि आप कह सकते हैं बहुत छोटे हैं, अभी मतलब कि थर्ड क्लास के बच्चे हैं, तो ये बताया जा रहा है कि वो थर्ड क्लास में मात्र 20% ऐसे बच्चे हैं जो कि सेकंड क्लास की टेक्स्ट बुक पढ़ पा रहे हैं। मात्र 20%। बात 20% की नहीं है, ये बात निकल के आती है कि 80% ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों यहाँ पे आप कह सकते हैं ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। और डायरेक्टली दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारा जो मेन पॉइंट है, जो यहाँ पे मेन कंसर्न है, वो ऑब्वियसली जाता है किस पे, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, सिलेक्शन ऑफ टीचर्स पे, सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, उनके पढ़ाने का तरीका, फैसिलिटीज, फैकल्टीज, इन सब पे जाता है, क्योंकि ये सब जिम्मेदार भी हैं और ऑब्वियसली बात है इन पे जाना भी चाहिए, है कि नहीं। इसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं अपनी आज की पूरी वीडियो में कि क्या है ये पूरा फैक्ट, क्या बातें निकल के आती हैं, सब हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं मैं आपको सभी लोगों को यहाँ पे कि अनअकैडमी पे दोस्तों पिछले 2 सालों से परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं जो कि बहुत अच्छी चल रही है। काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। आज से दोस्तों जो आपके एक्सपीडिशन बैच हैं इंग्लिश में होने वाले हैं, ये चालू हो जाएंगे। साथ ही 0% की EMI का फायदा आप लोग उठा सकते हैं। स्टडी आईएएस कोड यूज़ करके आप लोग टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हैं, 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही हमारा फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और अनअकैडमी सेंटर है जो कि लॉन्च हो गया है ओल्ड राजेंद्र नगर में, यहाँ पे एडमिशन ओपन है 2024 के फाउंडेशन बैच के लिए। ओके, अब बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हर एक बच्चा आप कह सकते हैं जो भी पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो सेकंड क्लास में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, तो ये माना जाता है कि वो जो किताबें पढ़ रहा है उसको पढ़ सके। मतलब ऑब्वियसली बात तो यही हुई ना कि कोई बच्चा अगर आप कह सकते हैं थर्ड से फोर्थ में पहुंच चुका है तो इसका मतलब उसने थर्ड क्लास में चीजें पढ़ी हैं, है कि नहीं। पर चौंकाने वाला फैक्ट ये लेके आता है, जहां पे जो पूरा डेटा आता है वो ये है कि क्लास थर्ड के जो बच्चे हैं कहाँ पे, रूरल स्कूल्स के अंदर अक्रॉस इंडिया दोस्तों, पूरे आप कह सकते हैं पूरे इंडिया में बात करिए, स्पेसिफिक यहाँ पे कोई स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, अक्रॉस इंडिया दोस्तों, यहाँ पूरे देश के अंदर जो है मात्र 20% ही ऐसे बच्चे हैं जो कि क्लास सेकंड की बुक पढ़ पाते हैं। ये डेटा निकल के आता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 का। ओके, अब चिल्ड्रन की एबिलिटी, ओके, यहाँ ये बताया गया है कि नियरली 7% निकल के आती है 2022 में एज कंपेयर टू ACER 2018 में जो था, जो कि लगभग था 27.5% हमें देखने को मिलता है। ओके, और कम हो गया 2018 के अंदर 27.5% ऐसे बच्चे थे जो कि बुक पढ़ पा रहे थे, और 2022 में मात्र 20.5% ऐसे बच्चे हो गए। जो रीडिंग एबिलिटी है दोस्तों ये भी कम हुई है। ओके, 2012 में दोस्तों जब यहाँ पे आप कह सकते हैं सिर्फ 21.4% थे, ये तो बढ़ के हुआ कि ज़्यादा लोग पढ़ पा रहे हैं, लेकिन दोबारा कम हो गई और ये बहुत बड़ा इशू निकल के आता है। देखिए, ASER जो है वो एक एनुअल सर्वे कंडक्ट करवाता है, और ये दोस्तों एक एजुकेशन नॉन प्रॉफिट प्रथम है बेसिकली। और कहाँ पे करवाता है ये सर्वे कंडक्ट, जो हमारा रूरल एरिया है भारत का, वहाँ पे। ACER 2022 की जो रिपोर्ट है वो दिखाती है जो भी आप कह सकते हैं चिल्ड्रन है उसकी एबिलिटी की वो बेसिक मैथमेटिक्स भी कर सके, उसमें भी गिरावट आई है। मात्र 25.9% क्लास 3 के ऐसे बच्चे हैं जो कि बेसिक अर्थमेटिक कर सकते हैं। 2018 में ये नंबर 28.2% था, 3% का यहाँ पे कम हो गया। एक और बात यहाँ पता लगती है हमें कि जो प्रपोर्शन है गवर्नमेंट स्कूल का, वो आप कह सकते हैं लेस देन 60 स्टूडेंट है। ओके, और ये आप कह सकते हैं पिछले, मतलब अगर हम बात करें 10 सालों में, तो ये हर साल यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। 2022 के अंदर दोस्तों 29.9% ऐसे बच्चे थे स्कूल्स में, जहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो 60 से कम बच्चे थे। 2010 में यही जो परसेंटेज था वो 17.3 था, तो वो बढ़ के हो गया यहाँ पे। अब रीडिंग एबिलिटी से क्या मतलब है, देखिए अभी तो हमने समझ लिया कि पूरे भारत देश के अंदर रीडिंग एबिलिटी कैसे चल रही है बच्चों की, कैसे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन स्टेट वाइज कैसे दिखता है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ मैं बता दूं आप लोग को, केरल के अंदर है। 2018 में लगभग 52% ऐसे बच्चे थे, और 2022 में मात्र 38% ऐसे बच्चे रह गए।
हिमाचल प्रदेश में 47% थे, अब यहाँ पे 28% रह गए। हरियाणा में 46 थे, अब सिर्फ 31 रह चुके हैं। ये डेटा 18 के कंपेयर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? 2022 के अंदर हर जगह ड्रॉप देखने को मिला है, और 1-2% नहीं दोस्तों, लगभग 10 से ज्यादा ही परसेंट यहां देखने को मिला है। क्यों हो रहा है ऐसा? रीजन क्या है इसके लिए? क्यों यहां पे आप कह सकते हैं बच्चे हैं? ये तो हमने थर्ड क्लास की बात कर दी। एक डेटा यहां पे ये भी निकल के आता है कि जो बच्चे 5th क्लास में भी हैं, वो भी यहां पे आप कह सकते हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो भी लैग कर रहे हैं अपनी लर्निंग कैपेसिटी में, उन्हें भी दिक्कत हो रही है पढ़ने में। अब रीडिंग एबिलिटी तो होगी, अर्थमेटिक एबिलिटी मतलब कि जो मैथमेटिक्स बेसिक प्रॉब्लम होती है भाई, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया है कि नहीं, इसमें तक गिरावट आई है। 25.9% आए हैं बच्चे सिर्फ और सिर्फ जो कि आप कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। कम है ये। 2018 में मात्र 28% बच्चे थे, उस टाइम तो कम ही थे, अब और कम हो गए। सबसे ज्यादा दोस्तों यहां पे 25% आता है तमिलनाडु में, वो 11% हो गया, वो तक आप कह सकते हैं 10% से कम हो गया। मिजोरम में 58% था, वो 42% हो गया। हरियाणा में 53 था, वो 41% हो गया। 10% से ज्यादा यहां पे आप कह सकते हैं बच्चों की जो बेसिक अर्थमेटिक एबिलिटी है ये कम हो चुकी है। अगर बात करें हम लोग परसेंटेज क्लास 5th के बच्चों की, तो वहां पे जो बेसिक डिवीजन है वो तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। बेसिक डिवीजन आप लोग को 2/3 हो गया, 3/6 हो गया, ये बच्चे नहीं कर पाते हैं, बहुत बेसिक डिवीजन है। तो कहां प्रॉब्लम आ रही है? देखिए वो बच्चा है, वो पढ़ेगा, वो सीखने आया है, दोस्त उसका बताना आप कह सकते हैं इतना फिजिबल नहीं रहेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, तो इतना बड़ा गैप तो नहीं होगा कि एक 100 बच्चे की क्लास में, मतलब कि 100 बच्चे हैं एक क्लास के अंदर, उसमें 80 बच्चे सीख ही नहीं पा रहे हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे 20 बच्चे पढ़ने में तेज हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं पढ़ाने में दिक्कत आ रही है, टीचर्स में दिक्कत आ रही है। नहीं तो इतना बड़ा जो गैप है वो हमें देखने को नहीं मिलता। हो सकता है ये डेटा अगर उल्टा होता तो कितना बढ़िया रहता कि 25% ही बच्चे हैं जो कि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यहां पे निकल के आता है कि 25% ही ऐसे बच्चे हैं जो कि सब्ट्रैक्शन कर पाते हैं, बाकी 75% बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वो चीजें। ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं चौंकाने वाला था, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी ये वीडियो थी, मैंने इसलिए ये वीडियो सबसे पहले कवर करी आप लोगों के लिए। यही दोस्तों मिजोरम में बात करें, वहां पे जो बेसिक अर्थमेटिक है वो तक कम हो रही है। ग्रेडिंग परफॉर्मेंस सिस्टम, बच्चों को पास कर दिया जाता है। कई सारे यहाँ पे हमारे जो सिस्टम है वो ये कहता है कि बच्चा पास हो जाएगा, 5th क्लास तक तो पास करना है ही उसको, चाहे कितने नंबर भी आएंगे उसके। जो बेसिक अर्थमेटिक एबिलिटी है क्लास 8 के बच्चे की, वो इंक्रीज हुई है, ये बात है, स्लाइटली इंक्रीज हुई है ये, पर हाँ इंक्रीज हुई है। 2018 के अंदर 44.1% था, अब 44.7% हो गया, तो 0.6% का यहाँ पे हमें ग्रोथ रेट देखने को मिला है। ये भी बहुत आप कह सकते हैं, मतलब कि 8th क्लास का बच्चा जो है वो बेसिक अर्थमेटिक नहीं कर पा रहा है। मतलब कि बेसिक अर्थमेटिक का क्या मतलब हो गया आपका वही प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, ये बेसिक अर्थमेटिक यही है। अब 8th क्लास का बच्चा अगर ये करने में असमर्थ है दोस्तों, तो समझिए उसने 8 साल में क्या किया, 8 साल टीचरों ने क्या किया उस पर, ये भी एक सोचने वाला सवाल है। नहीं तो बच्चा करेगा अपना अच्छे से। तो ये सारे सोचने के लिए आप कह सकते हैं अभी हमें दे दिया मौका इन्होंने। इसके बाद तो इन्होंने बताया नहीं रीजन, आपको क्या लगता है वो आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, आपके हिसाब से क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या करनी चाहिए। ओके, पर आज की वीडियो दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।